للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة। अब वहाँ पर रोज रोज वो होती है पूजा, तो वहाँ का हर बार वॉल्यूम मद्दा रहता है, तो इस बार तेज हो गया। तो मेरे वहाँ के कोई है तो बोलने लगे कि थोड़ा मद्दा कर लो, तो उन्होंने पहले तो पत्थरबाजी चालू कर दी थी। काल का मामला जबलपुर सिहोरा का। देखिए हिंदू संगठन कैसे भीषण हादसा हो रहा है। देखिए, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, सीताराम सीताराम। सारे लोग आए थे, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, इधर खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। भगवा चोला था लेकिन आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि नमाज अता हो रही थी। यह तस्वीर शायद कुछ लोगों के गले ना उतर पाए और कुछ लोग इसे बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि जिनकी दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ सुबह शाम हिंदू मुसलमान करने पर गुजरती हो, वो एक खूबसूरत तस्वीर आज सबसे पहले आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जबलपुर के अंदर के हालात। मैंने कहा था ना आपसे कि आरती और अजान के बीच के इस विवाद के बीच पुलिस की कार्रवाई क्या होती है उसके बाद लेकर आऊंगा। देखिएगा, चेहरे पहचाने जा सकते थे, लंपटा लफंगे और लुच्चे गुंडे मवाली पहचाने जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें पहचानना नहीं है। हमने तो पहले ही पहचान रखा है, ये अब्दुल है ना, अब्दुल, ये तो असलम है ना, असलम, यही दंगाई होगा। बाकी तो शांति दूत है और ऐसे शांति दूतों के मुंह पर थूकता हूं मैं। दिखाता हूं आज आपको क्या क्या तमाशे किए गए। और पुलिस और प्रशासन, थोड़ी तो शर्म कर लो। मानता हूं ऊपर से आदेश हो सकता है, लेकिन थोड़ी नैतिकता अगर बाकी है, थोड़ी, क्योंकि घर वालों को तुम्हें आंखें भी दिखानी होगी, नजरें भी मिलानी होंगी अपने बच्चों से, थोड़ी शर्म कर लो, वरना बच्चे बड़े होकर तुमसे ही पूछेंगे, पापा अगर यही नौकरी थी तो थूकते हैं तुम पर और तुम्हारी नौकरी पर। मैं नहीं कह रहा हूं, दिखाता हूं अभी आपको और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, ये देखिए क्या हालात है। सबसे खूबसूरत तस्वीर देखिए जरा। للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة। माशाल्लाह, भगवा गमछा और चंदन के साथ तरावीह की नमाज में शामिल हुए हिंदू शख्स, आंखों से आंसू भी टपक रहे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी करे। मसला ये नहीं है कि एक हिंदू व्यक्ति नमाज अता करने पहुंचा और वो रो रहा है ना, यह आस्था का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए, जिस धर्म के आप लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, किस धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कभी कहा हो कि मारो पीटो कूटो लंपटाई करो, मवाली बन जाओ, लुच्चे बन जाओ? बताओ, किसी ने नहीं। तो मसला है ही नहीं। कई मैंने मुसलमान देखे आते हैं भाई मंदिर में, वो भी मतलब बहुत रुआसू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऊपर वाले पे भरोसा है। ऊपर वाले का स्वरूप एक है, खुदा कह लो, मेरे हिसाब से मैं खुदा कह लो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, जीसस क्राइस्ट कह लो, और भाई गुरु तो है ही है, कुछ भी कह लो, एक स्वरूप एक है। क्या इनमें से किसी ने भी, जिनको हम याद करते हैं, कि भी उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कहा हो कि मुसलमान दिखाए गर्दन काट दो, या फिर मोहम्मद साहब ने कभी कहा हो कि हिंदू दिखाओ गर्दन काट दो, भाई गुरु जी ने कहा हो गर्दन काट दो, हिंदू मुसलमान में दिखे, जीसस क्राइस्ट ने कहा हो हिंदू मुसलमान से दिखे गर्दन काट दो? नहीं, ये लंपटाई करते हैं दिहाड़ी मजदूर लुच्चे। तो ये रोना है ना, ये इसलिए भी है ना, इसलिए खूबसूरत हो जाता है क्योंकि आस्था रखने वाले, और जो आस्था नहीं रखते वो लंपटाई क्या करते हैं जरा देखिए। और हुजूरी अपनी पूरी नैतिकता को होठी पे टांगने वाले बच्चों के बारे में सुनिए। कर रहे थे। अब वहाँ पर रोज रोज वो होती है पूजा, तो वहाँ का हर बार वॉल्यूम मद्दा रहता है,
तो इस बार तेज हो गया। तो मेरे वहाँ के कोई है तो बोलने लगे कि थोड़ा मद्दा कर लो, तो उन्होंने पहले तो पत्थरबाजी चालू कर दी थी। फिर हम लोग अंदर खाते थे तो हम लोग के ऊपर आंसू गैस भी छोड़ा गया था। वो मेरा छोटा भाई बेहोश हो गया था और बहुत सारे पत्थर अंदर भी आ रहे थे। और मैं इस बच्चे को नहीं मानूंगा, ये हो सकता है बच्चा ही बदमाश हो, वो शांति दूत ज्यादा अच्छे होंगे, है ना। जूता लेकर दौड़ा ऐसे शांति दूतों को जूता लेकर दौड़ा लूंगा मैं। बात ये नहीं है मुस्लिम है, इसलिए कह रहा हूं। एक बच्चा जो बोल रहा है इसे सुनने के बाद मैं कहता हूं, जिन लफंगों ने ये किया है उनके बच्चों के सामने उनके बाप को कूटो, तब पता लगेगा। बाप को कूटो तो सही, उसके घर में कूटो, बच्चे से कौन मत कहना। उनके घर में पत्थर बरसाओ तब पता लगेगा, फूंक दो उनका घर तब पता लगेगा। अरे लुच्चों और आशीर्वाद बरसाने वालों, चाहे सत्ताधीश ही क्यों ना हो, तुम लुच्चे हो। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, किसी पद पर बैठे हो, थूकता हूं तुम पर और तुम्हारी कुर्सी पर, तुम्हारे पद पर कितने दिन बैठोगे। तुम्हारे बच्चे याद रखेंगे कि मेरा बाप लुच्चा था, जो लुच्चों का साथ देता था। तुम इसी लेवल पे हो। कहां से खबर निकली? आरती अजान वाली वही खबर, जबलपुर के सिरोही में जो निकला था। इनको नहीं पहचान पा रहे। ये देखो, ये लेके निकल रहे हैं लंपट गुंडे मवाली, क्योंकि ये सत्ता के आशीर्वाद से पलने वाले गुंडे हैं। औकात नहीं है मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के प्रशासन और तो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी, हिम्मत हो तो आओ करके दिखाओ। नहीं करोगे क्योंकि इसी से चलती है तुम्हारी रोजी रोटी। अगर नहीं है तो आओ करके दिखाओ इसके खिलाफ कार्रवाई। दिन भर गाली बकने वाले, फिजूल की बातें करने वालों, सिहोरा हिंसा में नया मोड़, बलवाइयों को राहत, तरावीह पढ़ रहे 49 नमाजी गिरफ्तार। बहुत अच्छा, इन सबको गिरफ्तार करो मुसलमानों, क्योंकि बैठा हुआ है ना वो आदमी भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाला, और कुछ नहीं। नहीं, अभी जो सुनवाने वाला हूं उसको सुनने के बाद आंसू मत बहाना। ये बहुत सारे लोग आए थे, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, इधर खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। जबलपुर के सिहोरा में बिल्कुल मारो पीटो कूटो, ये आजादी तुम्हारे यहां मिली हुई। यादव सुन ले, होंगे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बनाए गए होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन लायक ना तुम थे, ना हो, ना रहोगे। क्योंकि इंसान को इंसान होना बहुत जरूरी है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर तुम इस लायक भी ना रहे। सॉरी, ये देखिए, ये लंपटाई देखिए, ये लंपटाई आई है। ये देखिए, घर फूंक दिया। ये है मध्य प्रदेश भाई, और शर्म नहीं आती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी। तत्काल का मामला जबलपुर सिहोरा का, देखिए हिंदी। अच्छा है, बहुत अच्छा, ये अच्छा किया गया। जबलपुर में ये सब किया जा रहा है, ठीक है ना। और देखिए गिरफ्तार कौन हो रहे हैं, देख लो। लंपटाई कौन कर रहे हैं, कौन, और ये देख लो। ये तुम्हारा न्याय है ना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुन लो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुन लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रखेगी। करो, ये गिरफ्तार नहीं होने चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये दाढ़ी टोपी वाले सारे, लेकिन आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी। ध्यान रखना कि हमारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लुच्चों के दम पर अपनी सत्ता संभाली थी। आने वाला वक्त तुम्हें भी याद रखेगा भाई मेरे, याद रखना। कोई बात नहीं, अच्छे बात है, क्योंकि ये अगर ये सोच रहे हो कि जो लंपटाई कर रहे हैं तुम्हारे सगे, तुम्हारे भी सगे नहीं है। और सुनो, ये किसी के सगे नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ हैं। ये हिंदुओं को भी ना छोड़ें, क्योंकि इन्हें चाहिए दिहाड़ी मजदूरी, उसी पर चल टिके हुए हैं। और कुछ सत्ताधीशों को ये पसंद आता है, और मैं धिक्कारता हूं इस सत्ताधीशों को। अब जरा सुनो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जरा सुनो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर असम से आ रही है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से 50 करोड़ रुपए लेने की बात को कैमरे पर स्वीकार किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व कांग्रेस नेता भूपेन बोरा ने 50 करोड़ रुपए की राशि को कैमरे पर स्वीकार कर लिया है। बड़ी डील, पैसों की डील आपने कर ली, कॉम्प्रोमाइज हो गए आप मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ, और इसी वजह से कांग्रेस से इतना पुराना रिश्ता आप तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। वो भी जो आप बोला जाए 50 करोड़ मैंने लिया,
पूर्व कांग्रेस नेता भूपेन बोरा ने यहां तक बताया कि इस 50 करोड़ रुपए की राशि से वो एक 13 बीघा। असम के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से 50 करोड़ रुपए लेने की बात कैमरे पर स्वीकार कर दी। अब पहला सवाल यह, हेमंत बिस्वा शर्मा 50 करोड़ कहां से आए? ये तो बहुत निश्चल स्वभाव का आदमी है ना। मैंने कहा ना, देश को लूटने वाली सरकार है, देश को लूटने वाले ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सारे देश को लूटने वाले। अगर नहीं है तो ये 50 करोड़ में कैसे खरीदा? जिस आदमी की हैसियत अपने दम पर 10 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए जीतने की ना हो, वो यही काम करते हैं। और ये काम पहली दफा है किसी ने बोल भी दिया 50 करोड़, वरना सबको पता है सरकारें कैसे बनती हैं। ये सारे के सारे सिर्फ तोड़कर खरीद कर ही बना सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।